हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है और हमारे सभी कामों में आशीष देता है। आज से 2000 साल पहले जब ईसा अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे, अपने शिष्यों के साथ चिन्ह चमत्कार और चंगाई का काम कर रहे थे, उसी समय यहूदियों में से कुछ धार्मिक महिलाएं उनके पीछे चलती थीं, जिन्हें ईश्वर का स्पर्श मिला था और वे अपने धन संपत्ति का हिस्सा दान कर प्रभु यीशु के अच्छे कार्यों में लगाती थीं। वास्तव में इन महिलाओं का प्रभु यीशु के कार्य में सहयोग एक उच्च आदर्श और अनुकरणीय समाज और समुदाय का लक्षण मालूम पड़ता है। 24वां सामान्य सप्ताह 17 सितंबर 2021 शुक्रवार। पहला पाठ तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 2 से 12 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 3 तक। जहां ईश्वर की उपस्थिति अनुभव की जाती है, वहीं ईश्वर का राज्य का भी अनुभव किया जाता है। प्रभु यीशु की उपस्थिति में जो चिन्ह चमत्कार चंगाई और सारे अच्छे कार्य किए गए, ये हमें इंगित करते हैं कि ईसा हमें मुक्ति देने के लिए आए और सारा सुसमाचार इस बात को स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और वे ही संसार के मुक्तिदाता हैं। वे संसार में इसलिए आए कि हमें मुक्ति पाने का मार्ग दिखाएं और ईसा ही सत्य मार्ग और जीवन है। वे ही हमारे आदर्श मार्ग हैं, जिनके पीछे चलकर हमारी मुक्ति संभव है। इस दुनिया में हमारे दुखों का मूल कारण हमारी अज्ञानता है, हमारे पापों का बंधन। उसी से जुड़ी है हमारी शारीरिक और मानसिक बीमारियां। प्रभु यीशु ने मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। प्रभु यीशु का लोगों को चंगा करना, चिन्ह दिखाना, चमत्कार दिखाना और अपने उपदेशों के द्वारा ईश्वर के नज़दीक लाना, उनकी समझ को, उनकी चेतना को प्रकाशित करना और पवित्र आत्मा का प्रकाश उनको देना, रोगियों को चंगा करना, ये सभी सहायक थे कि वे ईश्वर के प्रेम का अनुभव करें। प्रभु यीशु के चिन्ह में, चमत्कार में और चंगाई में ईश्वर का कार्य छिपा हुआ था और ये इसलिए था कि वे ईसा के द्वारा पिता ईश्वर का अनुभव करें और ये जाने कि यीशु पिता ईश्वर के परम पावन पुत्र हैं। ईसा ने अपने कार्यों के द्वारा उनके प्रभाव और उनकी निरंतरता के लिए शिष्यों को चुना और नियुक्त किया। ईसा के शिष्यों के साथ कुछ धार्मिक महिलाएं भी थीं, जिन्हें ईश्वर का स्पर्श मिला था, उन्हें चंगाई मिली थी और वे ईश्वर के प्रेम के साक्षी बन गए थे और अपने धन, दान और सहयोग से ईसा के कार्यों के सहयोगी बन चुके थे। सुसमाचार के मुख्य अंश। इसके बाद ईसा नगर नगर और गांव-गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगियों से मुक्त हो गई थीं। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिसके 7 अपदूत निकले थे। हेरोद के कारिंदा, खुसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अनेक अन्य नारियां भी जो अपनी संपत्ति से ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती थीं। इब्राहिम का अनुभव था कि ईश्वर प्रबंध करता है और ईश्वर ही सबसे बड़ा प्रबंधक है।
वह हमारे लिए विभिन्न रूपों में प्रबंध करता है और हमें आश्चर्यचकित कर देता है। प्रभु यीशु के समय जब वे अपने शिष्यों के साथ कार्य कर रहे थे, कई ऐसी धार्मिक महिलाएं जो प्रभु यीशु के लिए सहयोगी सिद्ध हुई, अपने संपत्ति का दान करके उनके अच्छे कार्य के लिए सहयोग करती थीं। ईसा के दिनों में यहूदी महिलाओं का यीशु के पीछे हो लेना, उनके वचनों को सुनना और अपनी संपत्ति में से कुछ हिस्सा दान करके उनके अच्छे कार्यों के लिए व्यवस्था करना वास्तव में एक अति आधुनिक, उच्च, श्रेष्ठ और विकसित समाज के लक्षण को दिखाता है। आज से 2000 साल बाद भी हम कई उन बातों से उलझे हैं जो जाति भेद, लिंग भेद, धनी गरीब, ऊंच नीच के विभाजन से जुड़ी हुई है। आज भी हमारी कलीसिया इन सभी चीज़ों से उलझी हुई है। अतः हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है कि प्रभु यीशु के समय किस तरह से उनका समुदाय एक था और बड़ा विकसित और बड़ा संतुलित मालूम पड़ता है। हमें इन बातों को समझने और अपने जाति भेद, ऊंच नीच, लिंग से ऊपर उठने की जरूरत है। ईसा के समय जो भी ईश्वर का अनुभव किए, वे जीवित परमेश्वर के साक्ष्य के लिए आगे आए, वे जीवित परमेश्वर के साक्षी बने। संत पौलुस इसीलिए गलातियों को सिखाते हैं कि ईसा को स्वीकार करने के बाद ना कोई यहूदी होता है ना यूनानी। जितने भी विभाजन होते हैं, धनी गरीब के, ऊंच नीच के, वे अपने आप ईसा में आने के बाद मिट जाते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं। आज के पहले पाठ में संत पौलुस ने तिमोथी को शिक्षा देते हुए कहा है कि वे ईश्वर केंद्रित जीवन बिताएं, अपने जीवन में ईश्वर की खोज करें, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कदम उठाएं और अपनी मुक्ति के लिए सतत प्रयास करें। धन के लोभ लालच से बचें। सांसारिकता और धन का लोभ हमारे दुख का मूल कारण है। इस संसार में रहते हुए संसार के आकर्षण जैसे पैसा, रुपया, धन संपत्ति, नाम, ये सभी वासनाएं हैं और ये हमारे दुख के मूल कारण हैं। इस बात को हम समझें और प्रभु को पहला स्थान दें और हम संसार पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। आइए हम मुक्ति केंद्रित जीवन बिताएं, यीशु केंद्रित जीवन बिताएं और विशेष प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, आप सदा हमारे लिए प्रबंध करते हैं। हम हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए, हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हम अपने मजबूत विश्वास के द्वारा आपके वचन से जुड़ें, आपकी शिक्षा को समझ पाएं और अपना तन, मन और धन, अपनी शक्ति अपने लिए, अपनी मुक्ति के लिए और लोगों के विश्वास को ऊंचा उठाने के लिए और तेरे राज्यों के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सदा कार्य करते रहें। पवित्र आत्मा हमें उदार बनाए और संसार के प्रलोभनों से हमें बचाए। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।